चार पंक्तियां आप लोगों ने बहुत सुनी है, लेकिन ये सुन लीजिएगा कि राम हमारे देश के लिए हैं क्या। कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। अच्छा भैया, वो प्रियंका गांधी जी जब 2019 में खड़ी हुई हनुमानगढ़ी में जाकर के, तब मुझे एक छंद याद आ गया। स्वागत। कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल। है। ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। क्या बात। भगवे में दिखता था उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। क्या बात है, वाह। वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम्ब चुनके समेटना पड़ा। और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। राम क्या है? कि केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि। केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता, ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राज का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी न होते तो ये देश। जय जय श्री राम। बहुत आभार। बहुत ये छंद सुनिएगा। जो लोग अपने आप को बताते हैं ना कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स, जब उनके यहाँ चुनाव हुआ तो क्या हुआ आप लोगों को पता है? एक कुर्सी के लिए महीनों तक चप्पल चलते रहे। और वो यूरोपियन कंट्री और यूएस की कंट्री जब भारत को पिछड़ा हुआ देश कहती है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड खुद को कहती है, तब उनसे बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान से सीखो। तुम्हारे यहाँ 1 महीने तक कुर्सी के लिए चप्पल चल रहे हैं, और हमने आज से लाखों वर्ष पहले अयोध्या का सिंहासन राम जी के चप्पलों से 14 साल तक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? क्या बात। एक सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा। जो लोग देखते होंगे कि राम के दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं, कि विधि ने जो लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, न्यायालय में लोग हैं, ये ज्यादा अच्छी समझती होंगी। 2 पंक्तियां इनके लिए और 2 पंक्तियां अंत तक के लोगों के लिए। अगर लगे कि राम के दर्शन करा दिए तो मुझे बताना कि विधि ने जो लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये 2 पंक्तियां सुनने, जिन्होंने संविधान देखा है। विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, विश्व में पवित्र है चरित्र श्री राम का, संविधान में छपा है चित्र श्री राम का। क्या बात है। और जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ रही है, वो ये 2 पंक्तियां सुन ले कि राम कहाँ है। कि विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी की पीठ पे निशान राम का ही है। क्या बात है। कि शीश, 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिएगा और देखिएगा राम आपके सामने कैसे अवतरित हो रहे हैं। 1 सेकंड के लिए राम जी का शिखनक श्रृंगार वर्णन आपके सामने। कि शीश तो आशीष है तु माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। क्या बात। बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने को काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में। वाह वाह, अद्भुत। अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, वहां पर अमेरिका में ऐसा क्यों है और हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? देखिएगा 2 धारा। वो भैया 30 अक्टूबर को राम भक्तों पर गोलियां चली, और जिन्होंने गोलियां चलवाई उनका क्या हाल है? तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की। राम जी के पिता थे दशरथ, गलती से एक बाण चला दिया था श्रवण कुमार के माता पिता पर। एक माता पिता की हत्या पर उनको पुत्र का वियोग इतना बड़ा सहना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो, तुमने सीधे राम जी के बेटों पर गोलियां चलवाई है, तुम कितना भोगोगे इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। क्या बात है, वाह। कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ, वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। लखन ने त्यागे बेर, उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीत की प्रतीत है। कहीं कहीं भाई हेतु राज त्यागने की और, कहीं भाई हेतु राज त्यागने की रीति है। दोनों घटनाओं बीच अंतर यही है बस, वहां राजनीति यहाँ राम जी की नीति। वाह वाह वाह।